फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आज के हमारे प्यारे से ब्लॉग में। यह ब्लॉग आज आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि आपको जानने को मिलेगा कि आपके ब्रेसेस लगवाने से क्या क्या नुकसान होते हैं। आप थंबनेल देख के भी आए होंगे। और भाई सही बात है, जो ब्रेसेस लगवाने जा रहा है या फिर लगवाया हुआ है, तो पहले ये तो जान लें कि ब्रेसेस से नुकसान क्या होंगे। तो मैंने भी ब्रेसेस लगवाया और मुझे ब्रेसेस के बारे में इतना ज्ञान नहीं है। मतलब मैंने ब्रेसेस लगवाया, उससे पहले कुछ भी ज्ञान नहीं था, लेकिन जब से ब्रेसेस लगवाया तब से ही थोड़ा बहुत बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया। तो मैं पहली बात बताऊंगी कि क्या नुकसान होते हैं इसके। तो डॉक्टर्स ने भी मुझे बताया था मेरे, तो मैंने सोचा कि उस अपडेट को मैं आप लोग के पास पहुंचाती हूँ। तो सबसे पहले होता क्या कि अगर आप ब्रेसेस लगवा रहे हो या लगवा चुके हो, ठीक है, और अगर आपने अच्छे से पहले से क्लीनअप नहीं करवाया है, तो सबसे पहले अपने टीथ का क्लीनअप करवाएं। इससे होता क्या है कि अगर आप क्लीनअप रहेगा तो आपका जो टीथ है ब्रेसेस लगने के बाद बहुत हेल्दी रहेगा। और अगर आप क्लीनअप नहीं कराते हैं तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। पहली बात तो अगर आपके यहाँ जैसे बहुत सारे जॉम्स होते हैं, सब जम जाते हैं, तो जिसके कारण आपको पायरिया जैसी बीमारी हो जाती है। फिर उसके बाद में आपका ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे से बिल्कुल हो ही नहीं पाता है। तो फिर आप लोग का ट्रीटमेंट 2 साल से 3 साल के ऊपर चला जाता है, तो फिर बिल्कुल अच्छे से ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाता है। तो इसके लिए सर्वप्रथम आपको काम क्या है कि आप अपने दाँतों का क्लीनअप करवाएं। उससे पहले होता क्या है कि आप अगर इसके बारे में नहीं जानते हो, तो सबसे पहले आप डेंटिस्ट से अपने मिलिए और उनसे कहिए कि ये जो है वो कैसे सही किया जाए। तो फिर वो आपको बताएंगे, अपने तरीके से वो काम करेंगे, फिर आपके ब्रेसेस लगवाएंगे। सेकंड जो है, उसमें होता क्या है कि आप जब खाना खाते हो ब्रेसेस लगवाने के बाद में, तो खाना खाते हैं आप, तो जो जैसे चावल वगैरह खाते हो या फिर कुछ भी खाते हो, तो आपके ब्रेसेस के अंदर अटक जाता है। जैसे जिसको अच्छे से तरीके से मालूम है वो तो अच्छे से अपना हाइजीन करता है, लेकिन जिसको नहीं मालूम होता है फिर वो अच्छे से अपना क्लीनअप नहीं कर पाता है कि किस तरह ब्रशिंग करना है, हमको क्या करना है। तो अच्छे से इसके बारे में नहीं जानता है, जिसकी वजह से उसके दाँत गंदे ही रह जाते हैं। और फिर उसके बाद में कोई जैसे आप लोग अच्छे डॉक्टर्स के पास जाएँ, ऐसे वैसे नहीं कि चाहे जिस डॉक्टर के पास आप चले जाएँ, डेंटिस्ट के पास अपना ब्रेसेस लगवा लें। नहीं, आप अच्छे जाने माने डॉक्टर के पास जाएँ, डेंटिस्ट के पास जाएँ अपना ट्रीटमेंट कराने। तो आप अपना दाँत भी साफ़ करें, उसके बाद वो भी करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है कि आप अपने दाँतों का सबसे ज़्यादा मेंटेन रखें। तो देखिए, ब्रशेज़ में यही नुकसान होता है कि आप अपने दाँतों का अच्छे से हाइजीन नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे आपके ब्रशेज़ में नुकसान होगा। ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। फिर क्या है, थर्ड क्या है कि आप जो हैं, जैसे आपका ब्रेसेस जर्नी जब ख़त्म हो जाती है तो उसमें आपको अलाइनर दिए जाते हैं, जिससे आपके दाँत अलाइन हो जाए। तो फिर उसमें होते क्या है कि अगर आपको डॉक्टर्स नहीं दे रहे हैं तो उनसे आप कहिए कि हमें दीजिए, क्योंकि उससे होता कि क्या है कि आपके दाँत जो हैं वो अच्छे से एकदम फिट हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप ब्रेसेस लगवा लिए हैं और फिर निकलवा दिए, फिर आप नहीं लगाए अलाइनर, तो उसमें होगा क्या कि आपके दाँत फिर पहले जैसे ही हो जाएंगे। इसलिए आप अगर वो डॉक्टर्स दिए भी, तो ये नहीं कि आप उनके बताए अनुसार उतना टाइम तक नहीं लगाएंगे। नहीं, उतना टाइम तक आप लगाइए, उतना टाइम तक लगाएंगे तभी आपका ब्रेसेस जर्नी सही होगा। अगर आप डॉक्टर के बताए अनुसार अलाइनर नहीं लगाते हैं, कि अगर वो 6 मंथ बताए तो उतना तक ही आप 3 मंथ में ही छोड़ दिए, 2 मंथ में ही छोड़ दिए आलस पाए, तो ऐसा कुछ नहीं करना, उनके बताए अनुसार ही करना है। नहीं तो आप इतने 2 ईयर्स से पूरा ब्रेसेस लगाते हुए आए हैं और फिर अलाइनर 3-6 मंथ का नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, नहीं लगा पा रहे हैं, तो फिर आपकी वो ब्रेसेस जर्नी सब बेकार हो जाएगी। क्योंकि यही है जो आपके दाँतों को रोके रहेगी। डॉक्टर द्वारा ही बनाया गया है तो कुछ होगा ही, है ना। और फिर अगर आप इसको नहीं लगाएंगे तो फिर आपके दाँत पहले जैसे हो जाएंगे, इससे भी आपके ब्रेसेस नुकसान हो जाएंगे। फिर उसके बाद होता क्या है कि आपको डॉक्टर्स मना करते हैं ब्रेसेस के दौरान कि आप ड्राई फ्रूट्स मत लें, टाइट फूड मत लें, है ना। तो उसको भी आप लोग पार करते हुए ले लेते हो, जिससे हर मंथ आपके ब्रैकेट्स टूटते रहते हैं। तो फिर कहते हो मेरे डेंटिस्ट की गलती है, जो मेरे अच्छे से ब्रैकेट लगाए नहीं रहे हैं वो टूट रहे हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपकी गलती है। क्योंकि डॉक्टर्स बताते हैं कि आप ड्राई मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, लेकिन फिर भी आप खाते हो। ये सब आप ही की गलती है कि ये नहीं टूटेगा, एक बार नहीं टूटा फिर टूटेगा ही नहीं। वो टूटेगा तो ब्रैकेट टाइट चीज़ नहीं संभाल पाता, इसलिए ब्रैकेट्स टूट जाते हैं, फिर आपका ट्रीटमेंट भी लेट होता चला जाता है। तो आप सबसे ज़्यादा खास ध्यान दें कि आप लोग टाइट चीज़ें बिल्कुल मत खाएं, नहीं खाएंगे, ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खाएंगे। आप वही खाएंगे जो आपके लिए सही रहेंगी, सॉफ्ट रहेंगी, चावल वगैरह। फिर बाहर की चीज़ें भी कुछ सॉफ्ट आती हैं, तो उन चीज़ों को आप यूज़ करिए, जिससे आपके
जो ब्रैकेट है वो टूटने ना पाए और फिर आपका ट्रीटमेंट भी अच्छे से हो जाए। क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि किसी का 1 ही साल में कंप्लीट हो जाता है ट्रीटमेंट, किसी का 2, ढाई, 3 साल लग जाते हैं। क्यों? इन्हीं कारण, क्योंकि आप डॉक्टर्स का जो बताते हैं वो उन सब चीज़ों का आप पालन नहीं करते। सो आई होप आप लोग को मेरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने मेरे डॉक्टर्स ने जो बताया है, सो मैंने सोचा कि आप लोग को भी बता दूं, क्योंकि शायद आप लोग के डॉक्टर्स भूल गए हों या बताए होंगे, सारे डॉक्टर्स बताते हैं, फिर भी मैंने सोचा अगर भूल गए हों तो प्लीज़ आप लोग समझ लें कि जो ब्रशेज़ हैं किन किन मतलब किन किन समय में आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होंगे, आपके लिए नुकसान होंगे। क्योंकि ये नुकसान केवल आप ही करेंगे, सब आप ही की गलती होगी। आप क्लीन अप नहीं करेंगे, फिर ड्राई फ्रूट्स खाना नहीं बंद करेंगे, टाइट चीज़ें खाना नहीं बंद करेंगे, डॉक्टर की बात नहीं मानेंगे, तो गलती तो होगी ही ना। तो शायद आप लोग को बहुत पसंद आई होगी हमारी वीडियो, है ना। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशन है जो आप लोग के पास आएंगे। पुरानी वीडियो मेरी देख लीजिए जिसमें मैंने ट्रीटमेंट कहाँ कराया, कितने सस्ते में कराया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।